महेश्वराय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आश्विन मास की शरद पूर्णिमा पर आप सुनेंगे पूर्णिमा की व्रत कथा और आरती। द्वापर युग में एक समय की बात है कि मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझको कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यह सुनकर यशोदा जी श्री कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था और इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक कहो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, सुनो, इस पृथ्वी पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बहुत प्यार से रहते थे। घर में उसके धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। बस उन दोनों को एक बड़ा दुख था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। एक समय की बात है कि एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन खाया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा से प्राप्त अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर उन योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। आप ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निःसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित अर्थात भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि तुम निःसंतान हो, इसीलिए भ्रष्ट हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह बात सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत ज्यादा दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। यह सुनकर वह अपने घर चला गया और घर जाकर उसने अपनी पत्नी से यह सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना। सुबह होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी पत्नी से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी।
तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता होने लगी और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से, गणपति जी की कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। जैसे ही उनके पुत्र देवीदास को 16वां वर्ष लगा तो उनके माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। फिर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। लेकिन यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। फिर धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया, मतलब एक प्रकार का रोग जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, लकवा हो गया। फिर वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के जो अन्य कार्य होंगे वो मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। मामा को लालच आ गया था। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। फिर मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा
कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उस दुल्हन को बता दी। तब वह कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं बनूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी सी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। परंतु वह लड़की तो बहुत ही दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। सुबह होते ही देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर मन हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मलिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, अर्थात जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। सुबह होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब मुझे सुनाएं। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दे दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत खुश मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी,
मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ पहुंचे। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो उसने पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। उसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने बहुत खुशियां मनाई, आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा बेटा देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बह गए। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक अन्य कथा के अनुसार पूर्णिमा व्रत की जो लौकिक कथा आती है वह इस प्रकार है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी और पूरा व्रत करती थी। वहीं पर छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों को आडंबर मानती थी और नियमों को सही से पालन नहीं करती थी। समय बीतता गया, दोनों विवाह करने योग्य हो गई। जब दोनों बेटियां विवाह योग्य हुई तो साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर में समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर में भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी बात कही, अपनी व्यथा कह दी और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसी कारण से तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस प्रकार से ढक दिया कि किसी को भी पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा अपनी बहन को दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह
जीवित होकर तुरंत ही रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर बहुत गुस्सा हुई, बहुत क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, आपके तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी आपकी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। छोटी बहन को भी बहुत सुख प्राप्त हुआ और उसके यहाँ भी बहुत सुंदर संतान प्राप्त हुई और सभी प्रकार के सुखों को भोग करके दोनों बहनें अंत समय में वैकुंठ लोक को चली गई। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण करके सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। इस प्रकार इस व्रत की कथा को जो कोई भी सुनता या सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी दिन गोपियों तथा राधा रानी के साथ रास लीला की थी। जब तक भगवान श्री कृष्ण जी के महारास की कथा ना सुनी जाए, तब तक पूर्णिमा का व्रत अधूरा होता है। तो आइए जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए महारास की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार कामदेव के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने वृंदावन के जंगलों में महारास का आयोजन किया। सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने बांसुरी से सभी गोपियों को मोहित कर लिया और उन्हें अपने पास बुलाया। आश्विन माह शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा का दिन था। रात में भगवान श्री कृष्ण जी ने वृंदावन के बाहर यमुना नदी के तट पर मधुर बंसी की तान छेड़ी, जिसे सुनकर गोपियां अपने कार्यों को छोड़कर दौड़ने लगी। जो भी गोपी जिस भी कार्य को कर रही थी, उस कार्य को वहीं छोड़कर वह बंसी की तान सुनकर दौड़ती हुई श्री कृष्ण जी के पास पहुंचती है। एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा था और एक में अभी काजल नहीं लगा था। वह एक आंख में काजल लगा ही रही थी कि वहां से दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंच जाती है। कोई गोपी अपने पति के पैर दबा रही थी, तो वह पैर दबाते दबाते ही छोड़कर दौड़ जाती है। कोई गोपी गाय का दूध दूह रही थी, तो आधा दूध छोड़कर दौड़ पड़ती हैं। और यहाँ तक कि जब कई गोपियों को उनके पतियों ने रोका, तो गोपियां मानसिक भाव से पहले ही भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। इस प्रकार जब वृंदावन की समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी के मधुर बंसी की तान सुनकर उनके पास पहुंची, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को देखकर कहा कि देखो गोपियों, तुम्हें इस प्रकार रात के समय अपने परिवारजनों को छोड़कर एकांत जंगल में मेरे पास नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो मानवीय स्त्री होती है, उनको इस प्रकार रात्रि में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए लौकिक दृष्टि से तुम्हारा यहाँ आना सही नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि हे गोपियों, अब तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति और तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हें घर पर ना देखकर व्याकुल हो रहे होंगे। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से गोपियों ने यह सुना, तो सभी गोपियां आंखों में आंसू लिए रोने लगी और कहने लगी, हे श्री कृष्ण, आप तो बड़े ही निष्ठुर हैं। इस प्रकार आप अपने मोहिनी सूरत और प्रेम के पाश में हमें बांधकर यहाँ तक बुलाए हैं और बंसी की तान छेड़कर हमारे हृदय को विचलित कर दिया है और निष्ठुर भाव से कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। आप कितने निष्ठुर हो, तुम्हारे मन में बिल्कुल भी दया नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि हम तुम्हारे बिना कितने व्याकुल हो रहे हैं। अब हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, अब हम आपको छोड़कर नहीं जाने वाले।
ऐसा कहकर गोपियां सिसक सिसक कर रोने लगी और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हे प्रिय भक्तों, ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि गोपियां वास्तव में पूर्व जन्म में बहुत बड़े ऋषि मुनि थे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे उनका प्रेम मांगा था। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए उन्हें गोपियों के रूप में ब्रज में भेजा था, ताकि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव कर सकें। इस प्रकार वे वही ऋषि मुनि थे जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए गोपियों के रूप में अवतरित हुए थे। यही गोपियां आज भगवान श्री कृष्ण से उनका सानिध्य, उनका अपार प्रेम और भक्ति मांग रही थी। जिनके मन में तनिक भी काम भावना नहीं थी, बस उनके मन में अपने प्रभु को पा लेने की इच्छा थी और भक्ति में डूब जाने की इच्छा थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जितनी भी गोपियां थी उतने ही श्री कृष्ण का रूप धरा और सभी गोपियों के साथ बराबर रूप से रास रचाने की प्रक्रिया शुरू की। हे प्रिय भक्तों, शरद की उज्जवल पूर्णिमा की रात थी। चांदनी अपनी पूर्ण आभा में स्नान कर रही थी और यमुना तट के समीप वंशी वट पर श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी मधुर बंसी बजा रहे थे। वह वंशी की तान जो केवल स्वर नहीं, स्वयं प्रेम का आवाहन थी। उसी दिव्य रात श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि बनाकर त्रिलोकी में अप्रतिम महारास किया। जब उस रास की मधुर गूंज ब्रह्मांड में फैल गई तो वह ध्वनि कैलाश तक पहुंची, जहां महादेव समाधि में लीन विराजमान थे। मुरली की मधुरता ने भोलेनाथ की समाधि तोड़ दी। मोहमय स्वर सुनते ही वे बावरे से हो उठे। यह कैसा अद्भुत रस, यह कौन सा मधुर आकर्षण है। उन्होंने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैं इस अद्भुत रास को देखे बिना नहीं रह सकता। पार्वती जी ने बहुत समझाया कि हे स्वामी, वह रास केवल श्री कृष्ण और गोपियों का है, वहां किसी पुरुष का प्रवेश निषिद्ध है। लेकिन भोलेनाथ कहाँ रुकने वाले थे। वे अपने भक्त आसुरी मुनि, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ वृंदावन की ओर चल पड़े। वंशीवट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंदर महारास आरंभ हो चुका था। चारों ओर मधुर संगीत, रसराज श्री कृष्ण और रसिक मणि राधा रानी। पार्वती जी तो भीतर चली गई, पर द्वारपाल सखियों ने भगवान शिव और आसुरी मुनि को रोक लिया कि यहाँ कोई भी पुरुष नहीं जा सकता। भोलेनाथ विनम्र स्वर में बोले, हे देवियों, हमारा मन रासमयी श्री कृष्ण के दर्शन को तरस रहा है, कोई उपाय बताइए। ललिता सखी बोली, यदि आप रास देखना चाहते हैं तो मानसरोवर में स्नान करके गोपी का रूप धारण कर लीजिए। बस वही क्षण था, अर्धनारीश्वर भोलेनाथ ने पूर्ण नारी रूप धारण कर लिया। श्री यमुना जी ने स्वयं षोडश श्रृंगार किया। कुमकुम, बिंदी, चूड़ियां, नुपुर, ओढ़नी और एक हाथ का घूंघट भी। श्री कृष्ण के युगल मंत्र का उपदेश हुआ और वे बन गए मोहिनी गोपी। अब वे रास में प्रविष्ट हुए। चारों ओर राधा कृष्ण का रास, गोपियों का नृत्य, प्रेम का महासागर। उस दृश्य को देखकर नटराज स्वयं झूम उठे। जब मोहन की बंसी बजी तो शिवजी सुध बुध भूल कर थिरकने लगे। ताता थैया, ताता थैया, क्या नृत्य था। एक ओर रासेश्वर श्री कृष्ण का कथक और दूसरी ओर नटराज शिव का तांडव। ब्रह्मा भी देखते रह गए। कुछ देर के बाद भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अरे गोपियों, तुम सब मेरे साथ इतने समय से नृत्य कर रही हो, पर मैंने तुम्हारा मुख देखा ही नहीं। आज सब अपनी घूंघट हटाओ ताकि मैं तुम्हारा मुख दर्शन कर सकूं। सभी गोपियां मुस्कुराई, लेकिन मोहिनी गोपी अर्थात भगवान शिव चुप रहे। मन में बोले कि अब तो कन्हैया संकट में डाल देगा। कृष्ण बोले, सभी एक लाइन में खड़ी हो जाओ, मैं क्रम से मुख दर्शन करूंगा। भगवान शिव सोचने लगे कि अच्छा, मैं सबसे लास्ट में खड़ा हो जाता हूँ, कन्हैया थक जाएगा और मेरा नंबर ही नहीं आएगा।
लेकिन श्याम सुंदर तो सर्वज्ञ हैं। वे मुस्कुराए और बोले कि नंबर उधर से नहीं, इस ओर से शुरू होगा। अब भोलेनाथ समझ गए कि मैं अब तो पकड़ा गया। वे धीरे से पीछे हटने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रुको, पहले उस गोपी का घूंघट उठाऊंगा जो मुझसे सबसे अधिक लज्जा रही है। श्याम सुंदर ने आगे बढ़कर घूंघट उठाया और बोले, आओ गोपीश्वर, आपकी जय हो। सारा रास मंडल हर हर महादेव से गूंज उठा। राधा रानी भी आश्चर्यचकित रह गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, यह कोई गोपी नहीं, स्वयं त्रिलोचन भगवान शंकर हैं, जो हमारे रास दर्शन के लिए गोपी रूप में आए हैं। राधा रानी ने प्रेम से कहा, हे भगवान, वर मांगिए। भोलेनाथ बोले कि मेरा एक ही वर है कि जहां आप दोनों के चरण कमल हैं, वहीं सदा मेरा वास रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, और वंशी वट के निकट गोपेश्वर महादेव के रूप में शिव जी को विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और समस्त गोपियों ने उनकी आराधना की और कहा, जो वृंदावन आए और गोपेश्वर महादेव के दर्शन न करे, उसकी यात्रा अधूरी रहेगी। आज भी वृंदावन में संध्या के समय गोपेश्वर महादेव का गोपी वेश में श्रृंगार होता है और बाहर माता पार्वती, गणेश जी और नंदी विराजमान हैं और अंदर स्वयं रास के साक्षी रसमय गोपेश्वर। इसके बाद सुंदर महारास हुआ है। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया और भगवान शिव ने तांडव, जिसका वर्णन अगर मां सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। खूब आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली है, लेकिन गोपियां इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया। गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई, लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी। ब्रह्मा की रात्रि थी और लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है, क्योंकि वे तो भगवान हैं। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश, श्री नंदी विराजमान हैं। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि जो भी भक्त श्रद्धा से इस रास कथा को सुनता है, उसके भीतर से काम वासना नष्ट हो जाती है और श्याम के प्रति प्रेम प्रकट होता है। उसका हृदय रोग मिट जाता है और उसे भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने हजारों रूप रखकर सभी गोपियों के साथ नृत्य किया, लेकिन एक क्षण के लिए भी मन में वासना का प्रवेश नहीं किया। कामदेव ने महारास में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन श्री कृष्ण जी के भीतर काम वासना जैसी किसी भी भावना को उत्पन्न करने में वे विफल रहे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने इस रात को ब्रह्म रात के बराबर कर दिया और गोपियों के साथ रास रचाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह शरद पूर्णिमा की रात कामदेव का घमंड तोड़ दिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है। उनके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उनका हृदय रोग भी ठीक हो जाता है। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री गोपेश्वर महादेव की जय। हे प्रिय भक्तों, कथा पसंद आए तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए और हमारे चैनल पर कार्तिक मास की महात्म्य कथा भी जरूर सुनिएगा।
जय माता दी। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आपके घर में अतः सुख शांति का वास हो। जय माँ लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।